pray for better days. हाय स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं एक बढ़िया क्वेश्चन सीरीज़ के साथ वापस। तो इस क्लास में हम हर रोज़ 5 बजे CGL CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले 4-5 वीडियो में अपना 2019 का CGL के शिफ्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही आगे हम 2019 मतलब 2018, 17 के CGL के और 1918 के CHSL के पेपर कंप्लीट करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। हर बार जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ इस वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सोल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और इम्प्रूवमेंट होगी। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल रेशियो में है 1:1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8। पेरीमीटर का दे रखा है 91 सेंटीमीटर और व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड। तो देखिए, पहली बात जो तो ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है, इसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 1/4। कभी भी हम इस रेशियो को ऐसे नहीं रखते, पहले इनका हमें लिनियर फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। अभी तो ये ऐसे फॉर्म में है, तो इसके लिए हमें इनका एक एलसीएम ले लीजिए। क्या आ रहा है 24, 6 जा 4 जा 3 जा। ये हमारा अब रेशियो आया है असली कि 6:4:3। इस ऐसे डिवीजन मतलब A/B या ऐसे रेशियो में हमारा सॉल्यूशन नहीं आ सकता, तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 6:4:3 में 1/4:1/6:1/8 ऐसे। तो अब ये 6:4:3 आ गया। तो पेरीमीटर दे रखा है कि मतलब ये साइड्स हैं, इनके साथ कुछ मल्टीप्लाई में होगा जिसके कारण ही 91 आ जाएगा। तो उसको हम x ले लीजिए, 6x + 4x + 3x = 91। तो 13x = 91, x = 7। तो अब 4×3=21 इसका आंसर आ गया, क्योंकि लार्जेस्ट 6 है, स्मॉलेस्ट 3 है, 7 है, 6 - 3 3। और अब इसको आप डायरेक्ट देखिए, इसको x लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि 6:4:3 कितना आ गया, 6 × 4 = 10 3 13 बराबर 91, 1 बराबर 7 के। तो लॉन्गेस्ट क्या है 6, स्मॉलेस्ट क्या है 3, 6 - 3 3 3 × 7 21। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड का डिफरेंस आ गया। जैसे फिर से इस रेशियो में कभी भी हमारे आंसर नहीं निकल सकते, हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि मतलब इसको ऐड कीजिए, 8 × 6 = 48 ना। ये नहीं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। वो ऐसे होता है, वो तो इसके ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये नहीं होता। तो इसमें एलसीएम लीजिए जो इन तीनों से डिवाइड है। 24 इनका एलसीएम आ गया 24, 4 6 जा 6 4 जा 8 3 जा। तो ये आ गया अब 6 × 4 = 10 3 13। ये इनका पेरीमीटर है। अगर ये साइड होती तो इनका पेरीमीटर ये आता 13, लेकिन पेरीमीटर देर कितना रखा है 91। तो 1 बराबर 7 के, 6 - 3 3 7 3 21। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एक सीढ़ी है जो 50 मीटर लॉन्ग है, जो एक टॉप ऑफ वॉल के साथ रेस्ट की हुई है एंड मेक 60 डिग्री विद द वॉल। तो डिस्टेंस बताना उसकी फुट ऑफ द वॉल और लेडर के। तो ऐसा कुछ डायग्राम है कि मतलब ये ऐसे दीवार है, इसको एक बार सोल्व कीजिए। देखो आपको एक चीज़ बताऊंगा। तो ऐसे ये लेडर है, तो 15 मीटर लॉन्ग है, ये हाइट है कुछ ऐसे। तो अब जो इन्हें दे रखा है 60 डिग्री, आप बताइए कि मतलब 60 डिग्री कहाँ होगा। जैसे ये तो 90 है, तो 60 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो यहाँ लिख रखा है 60 डिग्री विद वॉल, तो यहाँ 60 डिग्री है, तो ये आपका कितना हुआ 30 डिग्री। तो अब ये परपेंडिकुलर और इसका फॉर्मूला किसके होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एक्स। साइन 30 कितना होता है
1/2 15 7.5, ये आपका आंसर आ गया। ईजी है, बस यहाँ ये ध्यान रखना था कि 60 डिग्री बोल के साथ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो यहाँ ले लेते हैं 60 डिग्री, मेक 60 डिग्री विद द बोल, ओके 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री ले लिया तो फिर उनका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री लेने के बाद √3/2 15/√3 × 2 तो 30/√3, तो वो गलत आंसर आएगा, ये है इसका आंसर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। ये टाइम और वर्क से रिलेटेड है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए जरूर, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए इसको, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे इसमें लिख रखा है कि ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, इन हाउ मैनी डेज, मतलब कितने दिन में वो अकेले पूरा करेंगे, कि A+C कोई काम को 2/2 होल 1/3 दिन कम करता है B+C से, और टुगेदर वो 5 दिन में करते हैं, कि A+B+C टुगेदर 5 दिन में करते हैं। तो हमें टोटल कार्य तो पता नहीं, तो उसके लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं 30, तो ये टोटल कार्य आ गया 6 पंजे 5 छक्के, तो ए और बी 5 काम करते हैं एक दिन में, और ABC 6 काम करते हैं, तो ए और बी तो 5 काम करते हैं, तो सी कितना काम करता है, सी 1 काम करता है। और अब हमें निकालना है कि A+C कोई काम करते हैं विच इज 2.5 दिन कम, मतलब 2.5 दिन कम लेते हैं वो किसी काम को करने में, तो A+C 2.5 दिन कम लेते हैं किसी काम को करने में B+C से, तो B 2.5 दिन ज़्यादा लेता है A से किसी काम को करने में, तो 2 और 3, 3 के रिस्पेक्ट में 2, तो B 2 काम करेगा, A 3 काम करेगा, जब भी उनका 5 काम हो जाएगा, और अलोन कितने दिन में करेंगे, कि टोटल 30 काम है, जो C है वो 30 दिन लेगा, B जो है वो 15 दिन लेगा, और जो A है वो 10 दिन लेगा। लीजिए बस इतना सा क्वेश्चन था, कि मतलब A+C किसी उतना सेम वर्क A+C उसी सेम कार्य को करने में 2.5 दिन कम लेते हैं B+C से, तो मतलब C तो कांस्टेंट है ही, कि मतलब C तो एक ही दिन लेगा, तो दोनों जगह में C का तो पता ही है, तो A उस कार्य को करने में 2.5 दिन कम लेता है, तो मतलब A कार्य ज़्यादा करेगा A से B से, तो A जो कार्य ज़्यादा करेगा, क्योंकि हमें इसमें टाइम का अनुपात थोड़ी ना, इसमें तो हमें वर्क का है कि एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं, तो A 2.5 दिन कम लेता है B+C से, तो मतलब वो B से, तो वो ज़्यादा कार्य करेगा B से, तो कितना ज़्यादा कार्य करेगा, वो इतना ज़्यादा कार्य करेगा, क्योंकि एक दिन में उनका कार्य 5 है। ये लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा इजी सवाल है, ये तो हलवा सवाल है, ये तो आप कर सकते हो इजी। जैसे मैं तो इसको जल्दी बता देता हूँ कि x3 - cot 30 क्या होता है, √3 tan³ 60 क्या होता है, √3 3√3 माइनस sin 60 क्या होता है, √3/2, तो -√3, तो 2√3, 3 - √3, 3 + √3, 3 + √3, ये आपका रैशनलाइजेशन कर दिया, तो 3 3 9 - 3 6, तो 6 √3 + 3
तो बटे में 2, 3 कॉमन ले लिया, 2√3 प्लस 1, तो 0.5 ये 1.7 होता है, 3.4 और अराउंड आपका 3.732 ये आपका आंसर है। जनरलाइजेशन की मतलब उसके नज़दीक जो सबसे नज़दीक जो आंसर है। ये आपका अगला क्वेश्चन लीजिए कि मतलब डिफरेंस दे रखा है किसी ट्रेपीजियम के दो साइड्स के बीच में, कि मतलब ट्रेपीजियम है ये एक आपका ABCD, कुछ भी ट्रेपीजियम ले सकते हैं। तो ये जो पैरेलल साइड्स है ना, इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए कि L और B हैं, तो इनके डिफरेंस दे रखा है 8, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये लीजिए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दे रखा है 38, और ट्रेपीजियम का एरिया 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए बताइए। Sum of parallel sides into perpendicular distance, like we can say height, is equal to 950 L plus B 950 upon 38, 19 5 या 95, 19 2 या 25, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ 25, लेंथ माइनस ब्रेड्थ 8, नहीं 75, तो चलिए ठीक है, ये कट गया, तो 2L33, तो L 16.5, तो ये तो नन ऑफ दीज में चला गया इसका आंसर। तो जो है आपकी लेंथ आई है 16.5 आई, और जो ब्रेड्थ आएगी वो आएगी आपकी 16.5 8.5। कर भी सकते हैं आप इसको, जल्दी आप देखिए कि 16.25 लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितनी थी 38। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 38 5 15 19 38 2 जा 96 950, ये आंसर भी आ गया। तो आपसे इससे प्रूव भी होगा कि मतलब ये जो लेंथ और ब्रेड्थ आई हैं ये सही आई है, तो ये 950 आंसर आ गया। तो जनरली इसमें दे रखा था कि लेंथ माइनस ब्रेड्थ दो दोनों पैरेलल साइड्स उनका डिफरेंस दे रहा, क्योंकि अगर हमें पता है कि उसके एरिया में लेंथ प्लस ब्रेड्थ आता है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ और लेंथ माइनस ब्रेड्थ से हम निकाल सकते हैं। तो जनरल एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट 950, लेंथ प्लस ब्रेड्थ उनकी सम ऑफ साइड्स आ गई, डिफरेंस ऑफ साइड आ गई, जनरल सॉल्व कर दिया, लेंथ और ब्रेड्थ आ गई, नन ऑफ दीज आंसर होंगे। ये लीजिए, इसमें सीरीज ऑफ फॉर्मूले लगेंगे, कि मतलब एक आपका फॉर्मूला लगेगा इसका, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसका होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला होता है इसका। जनरल आप इसमें मैंने किया था, मतलब ट्राई किया था पहले करके, आप भी ट्राई कर सकते हो कि अगर आप z या x या y किसी को भी 0 पुट कर रहे हो ना, ये आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप z पुट करते हो तो x प्लस वाई 19, z 0, तो x y इज इक्वल टू 114, ये किसी का मल्टीपल बन ही नहीं रहा, कि मतलब जो दो डिजिट्स हैं उनको प्लस करने पे 19 है। लाइक आप कुछ भी ले सकते हो, 12 और 7 नहीं आ रहा, 16 3 नहीं आ रहा, 11 8 नहीं बन रहा, किसी भी दो वैल्यूज़ को आप पुट कर से देख सकते हो, उनका मल्टीप्लिकेशन 114 और एडिशन ये नहीं बनेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला क्या होता है कि होल स्क्वायर का x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx ये होता है। तो यहाँ से हम x प्लस वाई x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू निकाल लेंगे। 361 माइनस 2 इंटू 114, तो 228 होगा आपका, 133
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 133। इसके बाद इसमें हमने ऊपर जो इक्वेशन निकाले इसमें पुट करेंगे 133 माइनस एक्स वाई माइनस कॉमन ले लीजिए, इसका आंसर क्या दे रखा था 114। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये ऊपर वैल्यू दे रखी है 114, तो इसमें हम पुट कर देंगे 114 और इनटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 19, तो ये आ जाएगी आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू 19, इसका रूट भी है तो ये रूट, तो ये 19 इंटू 19 ये आपका आंसर आ गया। जनरल हमने क्या किया, इसमें जनरल सीधा फॉर्मूला लगा दिया, आपको बता दिया कि अगर आप z पुट कर रहे हो तो ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि दो समझिन का एडिशन 19 है, उनका मल्टीप्लिकेशन 114 नहीं हो रहा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, ये जनरल ये हमें निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगा के एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर से 133 ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तो अब ऊपर पूछा गया माइनस 133 माइनस 114 इंटू 19 ये आपका आंसर है। ये आपका कल का क्वेश्चन था और पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन तो पिछली वीडियो आप जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वर्क टाइम रेशो प्रपोर्शन इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे और ऐसे में आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके साथ साथ चल रहे हैं, तो अब आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके लिए मैं ला रहा हूँ ये क्वेश्चन हर रोज 5 PM वाली क्लास में। शेडो एक टावर की है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे 60 डिग्री, फाइंड टू बी 15√3-1 मीटर शॉर्टर देन व्हेन इट इज़ 45। इसमें कुछ ऐसा ये डायग्राम बनेगा कि मतलब जब 45 डिग्री था उससे 15√3-1 छोटा है जब 60 पे है, ये डायग्राम है। तो इसमें पूछ रखा है हाइट ऑफ टावर कि मतलब एक टावर है उसकी जो प्रतिबिंब बन रहा था जब 45 डिग्री पे बन रहा था तो वो, और जो 60 डिग्री पे बन रहा है, जो 60 डिग्री वाला है वो 15√3-1 छोटा है जो 45 डिग्री पे बन रहा था। तो इसमें आप जनरल इसको y मान सकते हैं, तो सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए tan 60 क्या होता है √3x/y, इसमें x कॉमन आएगा तो x को रख लीजिए √3y और tan 45 डिग्री 1 होता है x/15√3-1 प्लस y इक्वल टू 1, तो x आपका आ गया 15√3-1 प्लस y। तो अब इसको सोल्व कीजिए, जैसे आप सोल्व करोगे √3y क्योंकि दोनों साइड x है आप इसको इक्वल रख सकते हो, √3y इक्वल टू 15√3-15 प्लस y, तो y को माइनस में ले जाइए, ओ सॉरी ये आप इसको मत खोलिए मत 15√3-1 इस y को माइनस में ले जाइए इधर, तो y कॉमन √3-1 15√3-1, तो ये तो √3-1 से तो y की वैल्यू 15 आ गई है, 15 है इस y की वैल्यू। ठीक है, तो अब आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, कहीं भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे ये इक्वेशन हमारी आई थी इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए √3 इक्वल टू x/15, x की वैल्यू आ गई 15√3। इसमें क्या कह रखा था क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब बन रहा है जो 60 डिग्री पे बन रहा है ना वो 15√3-1 छोटा है 45 डिग्री से बनने वाले पे। तो जनरल आप ये दो ट्रायंगल आपके पास मिले, इन पे फॉर्मूला लगा दीजिए tan 60√3 x/y, x की वैल्यू आ गई 5√3 और दूसरी जगह भी आप x की वैल्यू निकाल लीजिए tan 45(1) इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x/15√3-1 प्लस y, तो x की वैल्यू दोनों जगह से आ गई, इनको इक्वल पुट कर दीजिए, हमने इक्वल पुट कर दिए, √3y इज इक्वल टू 15√3 y इधर जाएगा माइनस का बनेगा √3-1 से y की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू 15, ये आपके ऊपर इक्वेशन जो आई थी इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए y की वैल्यू 15, तो x इज इक्वल टू 15√3,
ये 15/3 नहीं है, 15√3 है। x इजिकल टू 15√3, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये ऊपर आंसर टच। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। होप आप लोगों को मज़ा आएगा ये करके। बाकी इसमें 1-2 क्वेश्चंस तो बढ़िया थे। जो आपका वो टाइम एंड वर्क का था A+B+C। तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक पर्सन है, वो किसी एक वस्तु को 15% की हानि पे बेचता है, और अगर वो उसे 30.60 रुपये ज़्यादा में बेच देता तो उसे 9% का फ़ायदा होता। तो उसे 10% के फ़ायदे के लिए कितने में वो चीज़ बेचनी चाहिए थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा। कल की क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। होप आप सब लोगों को मज़ा आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। थैंक यू। तो मिलते हैं कल 5 बजे इसी क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ।